यहाँ पर ईथरविस्टा इनोवेशन लाता है। ईथरविस्टा पर फीस सिर्फ ईथ यानी इथेरियम में ही चार्ज होती है। तो 5 दिन तक तो लिक्विडिटी लॉक है, लेकिन उसके बाद कुछ भी हो सकता है। 5 दिन जो टाइम फ्रेम है वो आपको रग पुल से एक सर्टेन परसेंटेज तक प्रोटेक्शन देता है। ईथरविस्टा का टोकन है जिसका टिकर है विस्टा। इसकी खासियत ये है कि ये एक डिफ्लेशनरी टोकन है। नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया के बुल थीसिस के एक नए एपिसोड में। यहाँ हम सबसे अलग नए और सबसे खास डीफाई प्रोजेक्ट्स के बारे में गहराई से बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इथेरियम के एक नए एक्साइटिंग प्लेयर की। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम नेटवर्क पर एक नया एक्साइटिंग प्लेयर आ गया है। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है ईथरविस्टा और इसने पिछले 1 महीने के अंदर धमाल मचा के रखी हुई है। ईथरविस्टा एक नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और इसने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की कंपटीशन को तेज कर दी है। आपने यूनिस्वैप का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वो कहानी है जहां से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की शुरुआत होती है। ये सफर में थोड़े आगे बढ़ते हैं और फिर एक नया इनोवेशन होता है जिसका नाम है कर्व फाइनेंस। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं और ऑन्ड्रे क्रॉनी ने एक मेटाडेक्स की स्थापना की 2021 में, जिसको सॉलिडिटी कहा जाता है। तो ये हर एक इटरेशन कोई इनोवेशन के साथ हो रहा था। हालांकि बहुत सारे कॉपीकैट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ये 3 बड़े बड़े थे। उसके बाद एक और पड़ाव आता है। सॉलिडिटी के फेल होने के बाद 2021 में एक और इनोवेशन होता है। वो इनोवेशन होता है वेलोड्रोम के रूप में। हालांकि वेलोड्रोम की टीम ऑन्ड्रे क्रॉनी के साथ सॉलिडिटी पर काम कर चुकी थी। वहां पर से अपने तजुर्बे लेकर वो आगे बढ़े और वेलोड्रोम की स्थापना की। फिर उन्होंने और जो सबक सीखे उससे और एक बेहतरीन मॉडल बनाकर पेश किया एरोड्रोम के दौर पर, बेस नेटवर्क पर। और ये कहानी अब आगे बढ़ती है ईथरविस्टा के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन मटेरियल है जो आपको समझाता है ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आपको क्या करना है इसका निर्णय आपको लेना है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए। यहाँ पर हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपको गहराई से जानकारी चाहिए तो हमारी चैनल पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्लेलिस्ट है। वहां पर आपको 7 एपिसोड्स मिलेंगे जो आपको गहराई से समझाएंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कैसे काम करता है, ये टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, ये टेक्नोलॉजी की चैलेंजेस क्या है। अगर आपको गहराई से जानना है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत गहराई में समझ मिलेगी। सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ईथरविस्टा के बारे में। कैसे ईथरविस्टा अगला बड़ा नाम बन सकता है क्रिप्टो और डीफाई की दुनिया में, और ईथरविस्टा को क्या अलग बनाता है एग्जिस्टिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो ईथरविस्टा क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी डेक्स, जो इथेरियम पर बना है, लेकिन ये आपके रेगुलर यूनिस्वैप क्लोन जैसा नहीं है। ईथरविस्टा ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बेस्ट पार्ट्स लिए हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर या एएम कहते हैं, और उन्हें टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन किया है। इसका मतलब है कि यूजर्स ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अमूमन और कोई भी डेक्स पर आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आप टोकन क्रिएट भी कर सकते हो और लिक्विडिटी पूल उसके साथ सेटअप भी कर सकते हो। तो ये फीचर इसको सबसे अलग बनाता है। नॉर्मली यूनिस्वैप या वेलोड्रोम, एरोड्रोम या कर्व फाइनेंस पर अगर आप जाते हो तो आप टोकन ट्रेड कर सकते हो और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी पूल सेटअप करना है तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और टोकन क्रिएट करनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा और बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको टोकन क्रिएट करने के लिए। ये जो फीचर्स है ईथरविस्टा ने ऑटोमेट कर दिया। तो इसके साथ एक नया चैप्टर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में खुलता दिख रहा है। ये तो अब हम आगे चल के समय के साथ ही देखेंगे कि ये कितना फलता है, फैलता है और बढ़ता है, लेकिन उसके पास कुछ नया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए ईथरविस्टा इतना चर्चा में है ओजीज के बीच में। ईथरविस्टा का स्पेशल फोकस 2 एरियाज में है जहां पर हर कोई दूसरा डेक्स स्ट्रगल करता है, और वो 2 पहलू है यूटिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। इसके कुछ की फीचर्स है जो इसको अन्य डेक्स या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि यूनिस्वैप हो गया उससे अलग बनाते हैं। सबसे पहला है फी स्ट्रक्चर। ज्यादातर डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अक्सर ERC-20 टोकन्स में फीस चार्ज करते हैं,
जो कभी कभी बहुत ही वॉलेटाइल होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको समान मात्रा में 2 टोकन डिपॉजिट करनी होती है। जो भी फीस जनरेट होती है वो वही 2 टोकन में होती है। यहाँ पर ईथरविस्टा इनोवेशन लाता है। ईथरविस्टा पर फीस सिर्फ ईथ यानी इथेरियम में ही चार्ज होती है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को वो फीस इथेरियम में मिलती है, जो काफी स्टेबल और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। दूसरा फीचर लिक्विडिटी लॉक। अगर आप डीफाई स्पेस में चहल पहल करते हो तो आपने अमूमन ये देखा होगा कि जो भी रग पूल्स होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, वो अमूमन पहले 3-4 दिन में ही हो जाते हैं। तो जिसे पंप और डंप कहा जाता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं, नई टोकन लॉन्च हुई है तो उसके पीछे भागते हैं स्वैप करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। और जिन्होंने वो पूल सेटअप किया होता है वो 9-2-11 हो जाते हैं पहले 2-3-4 दिन में, अगर वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है तो। इससे क्या होता है कि वो मुनाफा लेकर भाग जाते हैं और यूजर्स के हाथ में कुछ नहीं आता, उनकी पूरी टोकन्स वाइप हो जाती। ईथरविस्टा इस इश्यू को सॉल्व करता है एक मैंडेटरी 5-डे लिक्विडिटी पूल लॉक के द्वारा, जो नए प्रोजेक्ट्स के अर्ली डेज और सबसे रिस्की डेज में आपके फंड्स को सिक्योर रखता है। अगर रग पुल पहले 5 दिनों में नहीं हुआ तो बहुत ही मुमकिन है कि ये प्रोजेक्ट लेजिट है और सर्वाइव होगा। तीसरा कारण तो आ जाते हैं भैया इंसेंटिव पर। तो अब बात करेंगे इंसेंटिव की। ईथरविस्टा दूसरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे वेलोड्रोम, एरोड्रोम, कर्व फाइनेंस उनकी तरह इन्फ्लेशनरी टोकन रिवॉर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं इथेरियम में, ईथ टोकन में। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आप जो फीस जनरेट करोगे, जब जैसे हमने आपको पहले बताया, वो ईथ में मिलेगी। तो वो है आपका इंसेंटिव, जो ज़्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल भी है। और ये रिवॉर्ड्स सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये बड़े वेल्स को भी अट्रैक्ट करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और कम्युनिटी सपोर्ट को इंश्योर करता है। तो इसका मतलब क्या है? ईथरविस्टा का पोटेंशियल क्या है? क्या ईथरविस्टा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की सबसे बड़ी चैलेंज रग पूल्स, अनरिलायबल रिवॉर्ड्स का सॉल्यूशन हो सकता है? शुरुआती संकेत काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही नया है तो यहाँ पर बहुत सारे अननोन रिस्क हो सकते हैं। एक टीम अननोन है, यानी जिसको हम वेब3 में एनोनिमस कहते हैं या अननोन भी कहते हैं। दूसरा, ऑडिट्स के बारे में भी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट होना शुरू हो गए। तो ये दर्शाता है कि डेवलपर्स और यूजर्स दोनों काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। ईथरविस्टा ने पिछले हफ्ते ही आर्बिट्रम और बेस नेटवर्क को भी लॉन्च किया है। तो अब आप ईथरविस्टा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको इथेरियम मेन नेट पर यूज़ कर सकते हैं, आर्बिट्रम पर यूज़ कर सकते हैं और उसको आप बेस नेटवर्क पर भी यूज़ कर सकते हैं। ईथरविस्टा का प्लान है लेंडिंग, फ्यूचर्स और फ्लैश लोन्स जैसे फीचर्स बहुत जल्द वो लॉन्च करने वाला है खुद के प्लेटफॉर्म पर, जो इसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स या कंपटीशन को टक्कर देने लायक बना देंगे। क्विक प्रॉफिट या जल्द मुनाफा कमाने के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ईथरविस्टा ने लॉन्ग टर्म फोकस किया तो ये इथेरियम पर टोकन लॉन्च का एक गेम चेंजर बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की, टोकनोमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ईथरविस्टा का टोकन है जिसका टिकर है विस्टा। इसकी खासियत ये है कि ये एक डिफ्लेशनरी टोकन है। इसका टोटल सप्लाई 1 मिलियन टोकन है, यानी 10 लाख। डिफ्लेशनरी टोकन का मतलब है जो इन्फ्लेशन से विपरीत है। इन्फ्लेशनरी टोकन जैसे एरोड्रोम या वेरोड्रोम या कर्व फाइनेंस है, वहाँ पर टोकन के वैल्यू को डाइल्यूट होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर डिफ्लेशनरी टोकन है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही मुमकिन है कि टोकन की स्कैर्सिटी और डिमांड दोनों ऊपर जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रेडिंग होता है, उसकी जो फीस इकट्ठी होती है वो इथेरियम में होती है और उस फीस का एक पोर्शन यूज किया जाता है विस्टा टोकन को बाय करने के लिए मार्केट पर से, और जो वो ईथ से विस्टा टोकन खरीदे जाते हैं उनको परमानेंटली बर्न किया जाता है। उसका मतलब है उनको खारिज किया जाता है। तो आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीबन 1 मिलियन में से 30,000 के आसपास के विस्टा टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई कम होता रहेगा टोकन के वैल्यूएबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यही मॉडल है विस्टा टोकन का। इसके कारण से सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होता रहता है और फ्लोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे और स्कैर्सिटी क्रिएट होती है।
तो ये बड़ा ही दिलचस्प मॉडल है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट समझना हो तो दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। प्रोजेक्ट को यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करो, समझो कैसे काम करता है, और दूसरा उसकी टोकोनॉमिक्स को समझो। यहाँ पर कहीं पर लिंक आ जाएगा, हमने एक पूरा एपिसोड बनाया हुआ है टोकोनॉमिक्स पर। वो आपको गहराई से समझाएंगे टोकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और उसके कौन से फैक्टर्स टोकन की प्राइस को डिटरमाइन करने में काम आते हैं। उम्मीद है अगर आपको गहराई से समझना हो टोकोनॉमिक्स के बारे में तो वो वीडियो आप देखेंगे। आज की डेट में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, विस्टा की प्राइस करीबन $16 के आसपास है और इसका मार्केट कैप वो भी 16 मिलियन के आसपास है। ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी फीस अक्यूमुलेट होना भी शुरू हो गया है ईथर विस्टा पर। ऑफ कोर्स जैसे कि हर कोई DeFi प्रोजेक्ट में होता है, ईथर विस्टा के साथ भी कुछ चैलेंजेस आती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया, टीम के बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया। उसके साथ आता है लिक्विडिटी लॉक। तो 5 दिन तक तो लिक्विडिटी लॉक है, लेकिन उसके बाद कुछ भी हो सकता है। 5 दिन जो टाइम फ्रेम है वो आपको रग पुल से एक सर्टेन परसेंटेज तक प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूडिंग, ये प्लेटफॉर्म में काफ़ी पोटेंशियल दिखाई देता है, लेकिन कॉशियस और सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओवरऑल फील क्या है ईथर विस्टा की? ये बात तय है कि ईथर विस्टा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही एम्बिशियस गोल के साथ मार्केट में आया है और इसकी थिंकिंग भी बहुत ही फॉरवर्ड है, जो DeFi के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करने पर फोकस कर रही है। ईथ बेस्ड फी रिवॉर्ड्स और डिफरेंशियरी टोकोनॉमिक्स के साथ ईथर विस्टा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्पेस में वेव बना रहा है। लेकिन हर नए प्रोजेक्ट की तरह वाइड स्प्रेड ट्रस्ट को गेन करना और लिक्विडिटी अनलॉक्स को मैनेज करना उसका लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ईथर विस्टा सही रास्ते पर निकल पड़ा है और इसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे ईथर विस्टा इवॉल्व होता है, एक नया स्टैंडर्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का शुरू हो रहा है, जो इथेरियम पर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की नई मिसाल बना सकता है। चाहे आप इन्वेस्टर हो या डेवलपर हो या मेरी तरह एक DeFi एंथुजियास्टिक हो, ईथर विस्टा में कुछ नया और एक्साइटिंग करने की पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड ईथर विस्टा पर। अगर आपको बुल थीसिस का ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।